जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीसी भाई, स्वागत है आपका भी एक और जय हिंद नए भाई। वीडियो। जय हिंद। दोस्तों, कराची के अंदर में कल पाकिस्तान जब इवनिंग वाला वीडियो हम कर रहे थे रात 9-10 बजे के आसपास, और उस समय ही मैंने बताया भी था तुम्हें कि कराची के अंदर में खबरें आ रही हैं कि ब्लास्ट हुआ है, इनके रेंजर्स पे अटैक हुआ है। और रात तक ये खबरें चलती रही, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कवर ही नहीं किया। मतलब सोचो, कराची के अंदर में रेंजर्स में अब जो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स तो कह रहे हैं कि 20-25 प्लस जो है वो इनके रेंजर्स निपट चुके हैं, लेकिन इनका दावा है कि 4 या 5 की संख्या पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं। अब पता ही है आपको पाकिस्तानियों का, मतलब हाँ। अच्छा, इतना ही था कॉन्फिडेंस तो मेन स्ट्रीम को कह देते कि कवर करो, बट मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर कहीं नहीं किया। दोस्तों, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको इसको लेके न्यूज नहीं मिलेगा सिवाय एक आधो हेडलाइंस के अलावा। अच्छा जी, ये सब एक तरफ हुआ। वहीं कल रात वाले वीडियो में पाकिस्तानी कह रहे थे कि हम बड़े पीसफुल कंट्री हैं और हम जो है वो हाँ, सालसी करवा रहे हैं भाई साहब यूएस और ईरान के बीच में। अब वहां से भी मुक्की खानी पड़ी इनको। इनका जो एमओयू था, औकात ही नहीं है इन भिखारियों की। एक्चुअली में दोस्तों, औकात ही नहीं है इन भिखारियों की, ये किसी के बीच में जो है एमओयू करा सके। अब आप जरा सा एक आध दो, बस जल्दी से वीडियो में आने से पहले थोड़ा सा आप एक दो स्टेटमेंट देख ले भाई। ठीक है, चल क्या रहा है, एक दो स्टेटमेंट देख लीजिए। missile ट्रम्प and का drone ऊपर storage locations and coastal कहाँ से radar चलना शुरू हो sites गया? for violating the ceasefire agreement. अच्छा अच्छा, हाँ। आप एक बार ट्रम्प ताऊ का स्टेटमेंट जरा यहाँ पे देखें। और साफ साफ ट्रम्प ताऊ कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट जस्ट स्ट्रक ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन स्टोरेज लोकेशंस एंड कोस्टल रडार साइट्स फॉर violating the ceasefire agreement. Again, it is very possible that they will never learn. There may come a point when we are no longer able to be reasonable and will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. ये है एमओयू जो कराया है पाकिस्तानियों के हिसाब से, जो पोर्गियों ने करवाया है दोस्तों। ठीक है, और अभी भी खबरें चल रही हैं। इधर बहरीन पे अटैक हुआ, ईरान ने बहरीन को टारगेट करा है, और इधर बहरीन जो है ये कह रहा है भाई साहब इंटरनेशनल एक्शन जो है वो लिया जाए, स्टॉप करा जाए इस ईरानियन अग्रेशन को। ठीक है, फिर खबरें आ रही हैं 8-10 मिनट पहले कि यूएस लॉन्चेस फ्रेश एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स आफ्टर एन एलिज्ड आईआरजीसी अटैक इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो ये सब कुछ डीसी चला है आज मॉर्निंग से। और पाकिस्तान जो ये एमओयू करवा रहा था, मुझे लगता है उस एमओयू को ऐसे पेपर में मोड़ के अपना विशेष अंग में ऐसे घुसेड़ लेना चाहिए और वापस से फिर मेरा करना भी चाहिए उसको, पाकिस्तानियों को। जहां पाकिस्तान जैसा दलाल मुल्क होगा ना बीच में भाई, वहां पे यही होगा। वहां पे हाँ, कभी भी पीस नहीं हो सकता। नहीं है, औकात है, कुछ बयान दे इस पे जरा, कुछ औकात है। हाँ, बयान जरा दे। हाँ, अच्छा, तो इधर दुनिया के सरफराज फैसले, शरीफ को आना चाहिए ट्वीट करने। हाँ, कटौर शरीफ को बोलना चाहिए यार। अच्छा, इधर दुनिया के फैसले डीसी पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, और बाकी इधर देखो क्या हुआ है, सुनो। कराची में खौफनाक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ। पहले ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तानी मीडिया पे इसकी कवरेज रोक दी गई। जो इब्तदाई तौर पे खबर आई और कुछ देर तक इसके टिकर्स चलते रहे, वो खबर ये थी कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे अचानक से गोलियों की और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं, और काफ़ी ज़्यादा धमाके हुए, काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चली हैं। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखा कि खबर एक्चुअली है क्या। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे रेंजर्स पे अटैक किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और रेंजर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया अब तक की इतला के मुताबिक। लेकिन इसमें जो हमला आवर था, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये खुदकुश हमला आवर था। फायरिंग भी हुई है। फायरिंग देखें, जब खुदकुश धमाका भी हो जाए तो उसके बाद भी फायरिंग होती रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फायरिंग करती हैं। अभी हकीकत क्या है, हालात क्या हैं, वहाँ से कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया तरीक़ाकार है कि दहशतगर्दी को अगर आपने कम दिखाना है तो आप दहशतगर्दी के वाक़यात को रिपोर्ट ही ना कर दें। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, कहीं पे भी दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो, फौरी तौर पे लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर वो रिपोर्ट होता है ताकि इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अब नया तरीका ढूंढा गया है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है तो आपने दहशतगर्दी को रिपोर्ट नहीं करना। इंडिया में अगर दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इसके पीछे कौन था, फिर वो उसके पीछे भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते चले जा रहे हैं
और अब हल ये निकाला गया कि आप रिपोर्ट ही ना करें। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। देखें ना, अभी एक खबर चलाई गई थी कि ISI ने मोसाद की साजिश को पकड़ लिया स्विट्ज़रलैंड में। यानी देखें ना कितना बड़ा कारनामा है। और ये जो खबर छपी है ये पाकिस्तानी सोर्सेज से ही छपी है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी किसी ने छापी है, पाकिस्तानी सोर्सेज से छापी है, जिन्होंने ये दावा किया कि जनाब मोसाद या इसराइल वो आसिम मुनीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज ने एक कहानी सुनाई, जिस तरह माजी में हमेशा एक कहानी बना दी जाती है। तो मोसाद को इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में ज़रूर पकड़ लिया, उनकी साजिश पकड़ ली। यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ नहीं पकड़ सकते। तो मोसाद जैसी एजेंसी को वहाँ स्विट्ज़रलैंड में काबू कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं, जो पहाड़ों से उतर के आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी कोई उनको प्रॉक्सी सपोर्ट मिल रही होती है, तो यहाँ पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो जाती हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कोयटा में हो। कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहां पे कोई चीज भी क्लियर नहीं है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं और शाम को आप अपने घर में वापस आ सकते हैं, किसी को कोई यकीन नहीं है। और अगर आप दफ्तर गए हैं तो क्या दफ्तर से आप वापस भी आ सकेंगे, किसी को यकीन नहीं है। और अगर आप बाजार जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो रात को आपके साथ, शाम को आपके साथ या दिन को आपके साथ क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर क्या चीज़ बचती है? मेरा ख्याल ये है कि हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी वाकई बहुत बड़ा कंसर्न है और हम अपने आम लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके। और ये जो नहीं कर सके उसकी बेशुमार वजूहात हैं और इन वजूहात के अंदर हमारे सारे इदारे इन्वॉल्व हैं। कोई एक इदारा, कोई एक सेक्टर, कोई एक सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है, हम उसको मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ये इज्तमाही गलतियां हैं जिनका ये नुकसान हो रहा है, जिनका ये नतीजा निकल रहा है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं, हमारे नौजवान मर रहे हैं और लाशें उठा उठा के, ढो ढो के ये मुल्क थक गया। अब समझ नहीं आ रही कि इस किस्म की सूरत हाल से इस मुल्क को निकालेगा कौन। वंस फॉर ऑल आप जो भी करना चाहते हैं आप करें, ताकि कम से कम ये मुल्क एक नॉर्मल मुल्क तो बने। यहाँ पे रोज कोई ना कोई हो जाता है, कभी कश्मीर बंद हो जाता है, कभी मरीदके के अंदर बंदिश आ जाती है, कभी कराची के ऊपर अटैक हो जाता है, कभी बलोचिस्तान के अंदर हो जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो जाता है। अगर ये मुल्क नॉर्मल नहीं होगा तो फिर ये नॉर्मल बिहेव कैसे करेगा? तो मेरा ख्याल है रियासत ने बड़े बड़े काम कर लिए हैं, बाहर भी हमने बहुत बड़ी बड़ी सुलहें कर ली हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भी करवा लिए हैं और 47 साल और 50 साल के जो तनाज़े थे उनको भी हल कर लिया है। अब खुदारा अल्लाह का वास्ता है मुल्क के अंदर भी तवज्जो दें। कम से कम आपकी तवज्जो इतनी तो होनी चाहिए, या इतना तो ये मुल्क मुतहम्मल होना चाहिए आपकी तवज्जो का, कि आप पाकिस्तान के अंदर कम से कम सिक्योरिटी उसको इंश्योर कर सकें। कल अभी दोस्तों जाना नहीं है आपने, अभी हाँ घबराना नहीं है आपने, अभी और इंटरेस्टिंग वीडियो ये वाला है, सुन के जाना पूरा इसको। लेकिन डीसी क्या 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 दोस्तों, क्या कैसे नॉर्मल स्टेट कैसे बनेगा पाकिस्तान? यार दुनिया में सुलह करवा रहा है, दुनिया के फैसला, शायद कराची को दुबई बनवा रहे थे, आपको याद है? वो क्या नाम था उसका, जब्बर, कौन सा जब्बर, जैदी जैदी जब्बर, जो भी नाम था उसका, बिहार वाला, कराची को दुबई बना रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। जब्बर जैदी, पता नहीं क्या नाम बोल रहा हूँ दोस्तों। कराची को दुबई बनवा रहे थे, 150 बिलियन डॉलर, पता नहीं कितने कितने अरबों डॉलर जो है वो कराची में आ रहे थे। कि क्या हो गया यार, क्या क्या अचानक से डीसी जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया? रात तक तो सब ठीक चल रहा था। देखो यार, अपने देश में भले ही कुछ भी हो रहा है, इनके देश में भले ही कुछ भी हो रहा हो, मतलब कोई इज्जत तो है नहीं वैसे पाकिस्तानी को, कोई इज्जत नहीं है, उनको पता है। पर दुनिया में पीस करवाना, पीस पीस भाई पीस, पता नहीं कौन सा पीस करवा रहे हैं यार ये लोग दुनिया में। दुनिया के अपने फैसले देश में लेकिन पीस पाकिस्तान पीस पाए जा रहे हैं। हाँ, भले पाकिस्तानियों के हिसाब से भले पाकिस्तान के फैसले भारत कर रहा हो, क्योंकि इसके पीछे भारत का ही हाथ है ना, अभी ये बोलेगा कि इसके पीछे भारत का हाथ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा कहना है भले पाकिस्तान के फैसले भारत करवा रहा हो, लेकिन दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे ना एक चीज और देखी आपने सर, सब कुछ अच्छा हो जाए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान फील्ड मार्शल फटा पजामा आसिम मुनीर की वजह से सब कुछ अच्छा हुआ। हाँ, और यहाँ पे जब सिक्योरिटी की बात आ रही है, नहीं सभी इदारों की हाँ, कमी है, सभी इदारों की गलती है। यहाँ पे तुम आर्मी का नाम नहीं लोगे, आर्मी का नाम लो, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम लो, उनकी कमी है, ये तो सबसे बड़ी।
यहाँ पे नहीं है कराची रिपोर्ट। के अंदर हो रहे हैं भाई साहब। पहले एक गाड़ी आता है, गाड़ी पहले फटता है, ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लोसिव होगा, गाड़ी पहले गेट पे फटता है, उसके बाद उसी में खबरें आई कि 4 से 5 रेंजर्स या पुलिस वाले जो भी थे उनके निपट गए, ठीक है। उसके बाद सर 7 या 8 जो है गनमैन अंदर इंटर करते हैं कंपाउंड के अंदर में, और फिर फायरिंग का सिलसिला जो है शुरू होता है, जो कि लोकल पाकिस्तानी जो थे उनके हिसाब से लगभग 1.5-2 घंटे जो है ये फायरिंग वायरिंग चला है, ठीक है। और जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट है उसके हिसाब से कम 20-25 जो है वो रेंजर्स इनके जो है वो मारे गए हैं, राइट। तो अब समझ लो सर। और ये टीटीपी का ही एक विंग है, क्या नाम, आरआर कुछ नाम है इनका, बोल रहा हूँ, अजीब सा नाम होता है इनका। तो उसने क्लेम करा है। वर्षों से ध्यान इस तरफ जा रहा था कि मोदी एंड कंपनी मुसलसल खामोश है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। मैं कल रात, बल्कि आज अर्ली मॉर्निंग मैंने एक दोस्त के साथ डिस्कस करते हुए पहली बात ये की थी कि उस तरफ से मुकम्मल खामोशी है। वो कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे। एक तो शहादतें हुई हैं और क्लियर कट कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया। फिर टीटीपी ने आगे मुआवनत की और इनका जद्दे अमजद जो है, इनका पीरो मुर्शद इसके पीछे साफ नजर आता है। एंड दैट इज रॉ, ठीक है ना जी। अब रॉ तंजानिया की एजेंसी तो नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि रॉ क्या है, रॉ किस तरह ऑपरेट कर रही है, और आजकल उनका एंट बड़ा पका हुआ है। तो इस पर्सपेक्टिव में अब मैं समझता हूं कि ये मजबूर कर रहे हैं। आगे आपने स्टोरी में ये भी देखा होगा ना कि फील्ड मार्शल इसका सख्त नोटिस लेंगे और इस बात को कहां से कहां ले जाएंगे। तो बाज़ औक़ात आप इसी को कैच 22 कहते हैं कि आप ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात लड़ाई आपने देखा होगा नागज़ीर हो जाती है। एक तो हमें वो फिक्रा बड़ा महंगा पड़ रहा है जो हमने कहा था, याद है ना, कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। वो इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। वो डीजी साहब को शायद फर्ते जज्बात में वो उन्होंने कर दिया हो, फॉरेन ऑफिस वालों ने बताया हो कि भाईजान हाथ हौला। हालांकि फॉरेन ऑफिस की ये कभी मजाल नहीं रही गुज़श्ता 78 सालों में कि इन्हें बताए कि भाईजान ये नहीं करते और ये करते। हमारी नाअहली है, नालायकी है, और या फिर हमारी शराफत का नाजायज फायदा है। भाई आप शराफत क्यों दिखा रहे हैं? अगर हद से तजावुज कर जाए आपका हरीफ, आपकी शराफत को कमजोरी समझने लग जाए, तो फिर आपकी शराफत वाकई कमजोरी। क्या हम आने वाले दिनों में ये खबर सुनेंगे कि भारत में कहीं पर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, उनके फौजी ठिकानों पे हमला हो? ये जो पानी वाला मामला है ना, इसके लिए हमारी जिंदगी मौत का मसला है। आप चाहते हैं कि सिंध और पंजाब का किसान, गरीब, हारी बाहर सड़कों पे निकला है। पहले आपने क्या कुछ दे रखा है, पहले उनके हालात क्या, अरसा हयात उन पर इस तरह तंग कर दिया गया है कि जो 3 टाइम रोटी खाता था वो बेचारा 1 टाइम पे आया हुआ है, और जो 1 टाइम की खाता था, अंदाजा करो वो क्या कर रहा है, वो मांगने पर मजबूर है। उन्हें कहो हमारा पानी खोलें, वरना फिर हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, आप भी तैयार हो जाए, और उसके एवज उनको एयर स्पेस क्या, उनको और बहुत कुछ बरात दें उन्हें, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो मानते हैं तो उनको कहे अपने ट्रक गुजारें यहाँ से, हम उसको सिक्योरिटी देंगे, सेफ पैसेज देंगे, आप हमारी पोर्ट तक पहुंचाएं, हमारे साथ क्रिकेट खेलें। हमारे साथ क्रिकेट तो खैर ना ही खेलें, हमें लित्तर ही मारने उन्हें, हमारी क्रिकेट का सत्यानाश है। जब तक मोहसिन नकवी है हमारे साथ इथियोपिया भी क्रिकेट ना खेले। सही है। इस टॉपिक पर आखिरी जो पॉइंट आफ्ताब साहब, वो सिर्फ इतना है कि आपने अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में कई बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खतरनाक जंग का इशारा दिया है। क्या ये वाकया जो नुक्ता आगाज है वो हो सकता है, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स दैट बिग? व्हाई नॉट? अगर ये नहीं करेगा तो कोई और कर देगा। वो अटल है, राइट, वो रिटन है, वो नविश्ता दीवार है, वो अखलाक पे लिखा जा चुका है, हवाओं पे उसकी इबारत आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास चश्मे भी ना हो, अगर नहीं है तो मौज करें, लेकिन ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं आपको खुद नहीं महसूस होता कि बात उधर जाएगी, और वो नागजीर है। 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बात है डीसी। सिक्योरिटी देंगे मतलब भारत को आप दे दें, भारत जो मांग रहा है आप दे दें, पल्ले में पानी खुलवाना हो तो आप खुलवा लें, आप इनको एयर स्पेस दे दें। एयर स्पेस की बात तो फर्जी निकली, आप तो जानते हैं दोस्तों।
एयर स्पेस दे दें, आप जो है इनको रास्ता दे दें अफगानिस्तान तक का, यहाँ से बाय रोड जो है, हम उनको सिक्योरिटी, तुम लोग खुद की तो सिक्योरिटी कर नहीं पा रहे हम उनको सिक्योरिटी देंगे। अपने अब्बू चाइना को तो दे नहीं पा रहे, चाइनीज लोग डेली मारे जाते हैं। जोक इंडिया है को यार, तो अब पाकिस्तान के पाकिस्तानी जब सिक्योरिटी का नाम लेते हैं, जोक जोक लगता है यार, हम सिक्योरिटी देंगे। करेक्ट। आए दिन अभी धमाके लेटेस्ट चल रहा है कि अमेरिका ने फिर से जो है वो अटैक्स किए हैं ईरान के ऊपर में, ठीक है। और अरे अब परसों DCI बात कर रहे थे यार कि ये चले वलेगा नहीं, ठीक है। और आपको पता है डीजी 24 जून को भारत ने, 24 जून को, ये मामला होने से पहले 24 जब लग रहा था कि सब मामला ठंडा हो गया, सब मामला ठीक हो जाएगा, 24 जून को भारत ने हमारी एडवाइजरी जारी करा ईरान के लिए कि वहां पे जिसको भी जो मतलब बिना मतलब का ट्रेवल नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही जरूरी हो तो संपर्क में रहे, कांटेक्ट में रहे, तभी ट्रेवल करें, अदरवाइज आपको बिना फर्जी मतलब बिना फालतू का ऐसे यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारे इंटेलिजेंस को पता था ये बात कि ये होने वाला है, पूरा मामला फिर से बढ़ेगा। अरे ये तो हमने जिस दिन साइन हुआ था इनका, वो शहबाज शरीफ ड्रामा कर रहा था, साइन करने का ड्रामा जो कर रहा था, उसी दिन गौरव भाई हमने बोला तो था कि इजराइल भाई, जिस हिसाब से इजराइल से बयान आ रहा है, ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा। इजराइल तो छोड़ दो, इजराइल ने तो अटैक किया ही नहीं है, अटैक तो फिर से नहीं अमेरिका ही किया, कर रहा है। मतलब उसने नहीं किया, लेकिन उस दिन हमने बोला था ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा, हमने ये बोला था। बिल्कुल बिल्कुल यार, देखो ट्रम्प आ तो गया इस वॉर में, अब ट्रम्प निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। वॉर रोकता है तो बेइज्जती होती है कि भाई तुमने काय को रोक दिया, तुमने क्या अचीव करा, पैसे दे रहे हो ईरान को, वो तो और ज्यादा उसकी मनमानी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वॉर रोकना भी समझ में नहीं आ रहा है इसको, वॉर करे तो नुकसान। तो अभी ये लंबा चलेगा, अब ये यहाँ पे ये हो गया कि अब ये चलेगा लंबा, यानी कि अब ये खिंचने वाला है, साल 1.5 साल ये भी चलने वाला है, ये चलता रहेगा भाई यूं ही। हालांकि हम नहीं चाहते हैं कि ये चले, क्योंकि हॉर्मुज पे प्रॉब्लम होगा तो हमारे इधर भी प्रॉब्लम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, सवाल तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो बस यही बात था और यही कारण भी था, मुझे लगता है कि भारत ने, अब जाके मुझे लगता है कि भारत ने ये सही काम किया कि बीच में वो घुसा नहीं कि हम आ जाओ भाई, हम बैठते हैं, हमारे साथ बैठो। कतर बैठ के देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, ठीक है। सबने सऊदी बीच में इंटरफेयर करा ही होगा, यूएई ने भी कर, भाई गल्फ कंट्रीज तो ऑलरेडी यूएई के साथ, मतलब यूएस के साथ उनका रिलेशन ठीक ही है सभी का लगभग, सबने अपना अपना जो है हिस्सा डाल दिया, कहीं से रिजल्ट निकला नहीं, तो कहां से निकलता भाई साहब। चीन चाहता रहो, चीन भी कर नहीं सकता था। निकलेगा यार, देखो जब तक नहीं ट्रम्प आया। बैठा तब तक कुछ नहीं होने वाला, नहीं जब होगा तक ट्रम्प बिल्कुल। बैठा। तो मेरे हिसाब से भारत का फैसला ठीक था, ये बीच में कूदा ही नहीं, क्योंकि आप बीच में कूदोगे फिर बीच में हमले हो जाएंगे, फिर क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही बेटर फैसला था कि आप इस मैटर में मत कूदो। हाँ, अपना आप देखो, अपने मुल्क को देखो भाई, अपना देश देखो कि आपको कैसे डाइवर्सिफाई आज करना तो है नहीं, अपने प्रोडक्ट्स। आज तो नहीं, कल देखना पाकिस्तानी आएंगे, ट्रम्प को गाली देंगे दबा के। हाँ बिल्कुल, नहीं तो मीडिया वाले देंगे ना, मेरा कहना है ऑफिशियली स्टेटमेंट तो आए, ऑफिशियली तो स्टेटमेंट कोई आ जाए, किसी में हिम्मत है एक स्टेटमेंट दे दे कि भाई ये तो सीज फायर का उल्लंघन है, ये तो इतना ही बोल दे कम से कम, ये तो सीज फायर का उल्लंघन है, इतना ही बोल दे आके कम से कम, कोई औकात हो तो। और क्यों में यहाँ पे इजराइल कर देता तो फिर बोल देते कि हाँ भाई ये तो सीज फायर का उल्लंघन है। अच्छा, ये आएंगे इसराइल के ऊपर ही, हाँ ये आएंगे भी इसराइल के ऊपर में, कि इसराइल के कारण हो रहा है, इसराइल ने जो है वो यहाँ पे फॉल्स फ्लैग करा दिया, वो आएंगे इसराइल के ऊपर, और टार आएगा अमेरिका अपना को नहीं चैम्बर खोलने, इजराइल पे डालेगा सब कुछ। हाँ, टार 100% टार आएगा चैम्बर खोलने के लिए, ठीक है। और टार, अच्छा देखना होगा टार का जब वीडियो आएगा तो, खैर वो मजा आएगा वहां पे क्या बकता है वो। तो दोस्तों ये है पूरा मामला। कराची जिसको दुबई बनना था उसका बेड़ा गर्क पहले से ही, खैर था, हमें तो पता ही था, पाकिस्तानियों को चूरन था कि दुबई बना देंगे, वो दुबई बन गया भाई। दुनिया के फैसले जहां पाकिस्तान में हो रहे थे वो देख लिया आपने, फैसले हो गए पाकिस्तान के अंदर में। और बाकी आप एमओयू, जो सो कॉल्ड एमओयू चल रहा था इनका, वो भी देख लिया आपने, ठीक है। तो फिर से वहीं से बात शुरू हो जाएगा, फिर से वहीं से सारे कंटेंट आने शुरू होंगे। मतलब अभी तक जो आइसोलेट थोड़ा हो रहे थे हम लोग, थोड़ा सा कम आइसोलेट होंगे डीसी, अब अच्छी बात है की यार। ओके, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में नया अपडेट लेके, अपना ख्याल रखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही है, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।